हमारे साथ इस वक्त अशोक गहलोत के करीबी और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास साहब जुड़ रहे हैं। लगातार टीवी पर आप इन्हें एक्टिवली देख रहे हैं। प्रताप जी, एक बार फिर आपका आज तक पर स्वागत है। और पहला सवाल तो यही है कि अशोक गहलोत जी जो है वो दिल्ली जा रहे हैं, तो क्या ये माना जाए, ये उम्मीद की जाए कि यहां से दिल्ली जाने के बाद ऑल इज वेल? अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये अशोक गहलोत जी जैसा सीनियर लीडर दिल्ली जा रहा है, तो आप ये मानकर गांधी जी, अशोक गहलोत जी ये कांग्रेस के वो लीडर है जो कांग्रेस की आवाज को मजबूत कर रहे हैं। इस वक्त देश कांग्रेस को मजबूत होते हुए देश में मोदी सरकार के जुल्म के खिलाफ लड़ते हुए देखना चाहता है। यही कारण है कि राहुल गांधी जी की पदयात्रा चल रही है और पदयात्रा के प्रति देश में बड़ा उत्साह, जोश और उमंग है, क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने खोया है। आज जब केंद्र सरकार कार्रवाई कर रही है आतंकवादी संगठनों के खिलाफ, तो आतंकवादी सबसे ज्यादा कांग्रेस के नेताओं को मारते हैं, बीजेपी के नेताओं को कोई आतंकवादी अटैक नहीं करता। देश जानता है कि महात्मा गांधी की पहली हत्या, फिर इंदिरा जी की हत्या, फिर राजीव जी की हत्या, सरदार बेन सिंह की हत्या, हमने तो आतंकवाद से कांग्रेस लड़ी है। इस वक्त देश हमारी तरफ देख रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, आजकल आप नाराज बहुत होते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार मैं आपको टोकना नहीं चाह रहा, लेकिन सर हम राजस्थान को लेकर बात कर रहे हैं। मैं छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, उम्मीद करूंगा आप उस पर जवाब देंगे। क्या आपको भी नोटिस मिला है सर? क्योंकि कहा जा रहा है पर्यवेक्षकों ने नोटिस भेजा है कुछ लोगों को, कुछ नेताओं को जो अशोक गहलोत के करीबी थे। मुझे नोटिस नहीं मिला। नोटिस हमारे संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल जी, हमारे मुख्य सचेतक महेश जोशी जी और धर्मेंद्र राठौड़ जी को मिला है। धर्मेंद्र राठौड़ जी विधायक नहीं है, आरटीडीसी के चेयरमैन है। नहीं तो लोगों को मिला है। आपको नहीं लग रहा कि अशोक गहलोत जी से अगर ऑल इज वेल हो जाएगा? मैं मुख्यमंत्री सुनिए जी, हाँ बताइए जी। अगर अशोक गहलोत जी जा रहे हैं, उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है, अगर उन्हें ऑल इज वेल हो गया तो आप लोगों पर कार्रवाई हो सकती है। आप लोग तो उनके पक्ष की बात रख रहे थे, मुखर हो रहे थे, और जिन 3 लोगों का नाम लिया, क्योंकि आप भी काफी सक्रिय रहे हैं इस बात को रखने में, तो आपको नहीं लग रहा कि अब आप लोग फंस सकते हैं इसमें और आप लोगों पर कार्रवाई हो सकती है अनुशासनहीनता की? आप एक बात मानकर चलिए, पार्टी नेतृत्व हमारा परिवार का नेतृत्व करता है। पार्टी नेतृत्व किसी से भी सवाल पूछ सकता है, नोटिस दे सकता है, कार्रवाई कर सकता है। पार्टी नेतृत्व को आप जानते हैं, सोनिया गांधी जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। सोनिया गांधी जी को कांग्रेस का, देश का एक एक कार्यकर्ता अपनी मां मानता है, और कांग्रेस नेतृत्व यदि कोई कार्रवाई करता है, नोटिस देता है, तो उसका जवाब देना सम्मान के साथ हमारी जिम्मेदारी है। उस दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के साथ मैं और डोटासरा जी जो पीसीसी प्रेसिडेंट है, सुबह जल्दी चले गए थे तन्नोट माता जी के। बॉर्डर पर तन्नोट माता जी का बड़ा चमत्कारिक मंदिर है, वहां चले गए थे। शाम को 6:30 बजे लौटे। मैं खुद माकन साहब से पहले मिले डोटासरा जी, फिर 6:30 पौने 7 बजे मैं पहुंचा एरोड्राम से सीधा। अशोक गहलोत जी ने कहा कि आप उनको लेके मुख्यमंत्री निवास प्रताप जी, ये सारी माकन साहब से मिला, उन्होंने खड़गे साहब से मेरी मुलाकात सारी घटनाएं प्रताप जी आप आज तक पर कई बार दर्शकों को बता चुके हैं, हम सभी को ये घटनाएं पूरा सिलसिलेवार तरीके से याद हो गई है। आप सवाल ये है कि अगर अशोक गहलोत वहां गए हैं और सचिन पायलट को लेकर बात बन जाती है, तो क्या आप लोग स्वीकार करेंगे? क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि सोनिया जी के लिए जान दे देंगे, तो उनकी बात मानेंगे नहीं मानेंगे अगर आदेश आता है ऊपर से? तो देखिए, सोनिया गांधी जी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी बात मानना अशोक गहलोत जी की, हम सबकी मॉरल ड्यूटी है, कर्तव्य, सब मानते हैं उनकी बात। और वहां अशोक गहलोत जी जा रहे हैं, सोनिया गांधी जी से उनकी वार्ता होगी, तो ये मानकर चलिए हमारे परिवार का मामला, वो एमएलए की भावना भी बता देंगे, क्योंकि वो विधायक दल के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं जी। और विधायक दल के नेता की राजस्थान के प्रति, एमएलए के प्रति सबसे ज्यादा मॉरल ड्यूटी है। बिल्कुल सही। अपनी पार्टी अध्यक्ष को वो ज्यादा बताएंगे, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री सोनिया गांधी जी ने एमएलए की राय से बनाया, तो अपनी नेता को सारी बात बताएंगे। मुझे लग रहा है सब ऑल इज वेल हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। अब जैसा आप चाह रहे हैं वैसा हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर जो दूसरा पक्ष है उसकी बात मान ली जाती है, तो क्या आप लोग स्वीकार करेंगे या तब भी झंडा बुलंद करेंगे? देखिए, मैं शुभांकर जी, मैं आपका सम्मान करता हूं और आज तक पे हमेशा मैं बोलता रहता हूं। आप ये बताइए, कब जब कुछ होगा तो हम स्वीकार करेंगे, अभी कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, आप बताइए, कयास पे प्रेस में बोलना, मीडिया में बोलना, तभी तो नोटिस मिलते हैं, अच्छा नहीं लगता। चलिए ठीक है, ये भी बात आपकी वाजिब है। एक सवाल और पूछ लेता हूं मैं, क्या सचिन पायलट आपके नेता हैं? आप तो एक दौर में करीबी भी थे, बड़ी सारी फोटोज वायरल करते हैं लोग आपके साथ कि 19 के चुनाव के बाद आप लोगों ने फोटो खिंचवाई थी, आपने खुद डाली थी। तो सचिन पायलट को लेकर नाराजगी क्यों है आपकी सर? ये एक सवाल बहुत सारे लोग पूछना चाहते हैं कि प्रताप जी क्यों नाराज हो गए उनसे, वो तो करीबी थे।
अब आप पूछना चाहते हैं, सभी बहुत सारे लोग तो आज तक पे मैं पहली बार खुलासा कर देता हूं। जी आप खून पूछना चाहते हैं जी। मेरी सचिन पायलट जी से कोई नाराजगी नहीं है, व्यक्तिगत कोई रंजिश नहीं है, वो मित्र हैं, कांग्रेस पार्टी के वो कार्यकर्ता है, नेता है, कांग्रेस पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं और वो नेता है। मैं उनको और हर नेता को, हर विधायक को नेता मानता हूं कि मैं रोड मास्टर हूं। जब सचिन पायलट जी मानेसर गए तो आज मैं खुल के कह रहा हूं, उन्होंने मेरे से बात नहीं की, इतना बड़ा स्टेप उठाया और इतना बड़ा स्टेप उठा लिया, मेरा उनके ऊपर हक था सबसे ज्यादा। तब मैंने कहा था मैं पंजे के साथ हूं, सोनिया गांधी जी के साथ हूं, मैं किसी के साथ नहीं हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में मैंने 2004 में जब पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा तब सचिन पायलट जी की मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। वो दौसा से लड़ रहे थे, मैं जयपुर से पार्लियामेंट लड़ रहा था। उसके बाद हमारी मुलाकात हुई, उससे पहले मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट भी रहा। मेरी सचिन पायलट जी से कोई लड़ाई नहीं है। आप मुझे ये बताइए मैं क्यों नाराज होऊंगा उनसे। ये 102 लोग जो होटल में बैठे थे, सोनिया गांधी जी के कैंप में लॉयलिस्ट बनकर बीजेपी के षड्यंत्र का जवाब दे रहे, तो यूनाइट हो गए। मैं भी उनके साथ था, उन्होंने अपनी बात कही। मेरे में एक दिक्कत है, आप मुझे बताइए, मैं तो प्रेस में अभी दरवाजे में जन सुनवाई कर रहा हूं, मेरा दरवाजा 24 घंटे खुला रहता है। आप सब मुझे पूछते हैं, पायलट साहब से भी कभी सवाल, आपके एक सवाल का मीडिया के सामने आ नहीं रहे हैं सर। आप मुझे अगर वो मैं जवाब देता हूं। आपके साथ अच्छी बात यह है कि आप मीडिया से तो संवाद करते रहते हैं। मैं भी आना बंद कर दूं क्या? नहीं, अच्छी बात है सर। देखिए, संवाद जरूरी, आप लोग अच्छा, मैं डेमोक्रेसी की हाथ बात जोड़ करते के हैं। विनती कर रहा हूं, मैं भी बंद कर दूं? नहीं, अच्छी बात है। अच्छा सर, एक सवाल और जवाब दे दीजिए मुझे। मैं कर रहा हूं सर, आप मेरी भी समझ रहा हूं सर, आप मेरी भी मदद किया। मैं आपकी मदद भी कर रहा हूं सर। आपकी बात को बार बार हम पहुंचा रहे हैं ताकि आपकी बातों की स्पष्टता हो जाए। सवाल हम अपने अंदाज में पूछते हैं, जवाब देने का अधिकार मैं आपको पूरे आपके तरीके से देता हूं, मैं उसमें टोकता नहीं हूं, ताकि आपकी बात जिस तरह से आप रखना चाहते हैं वैसे ही पहुंच जाए। अब जरा यह बता दीजिए, अभी आपके पास कितने विधायक हैं? क्योंकि 92 का जिक्र हो रहा था उस मीटिंग में। अभी कितने ऐसे हैं जो अशोक गहलोत जी को लेकर बिल्कुल क्लियर हैं? कितने ऐसे हैं जो आला कमान जो कहेगा वो मान लेंगे? और शायद कितने ऐसे हैं जो सचिन जी के साथ हैं? अगर आप नंबर दे सकें तो, क्योंकि आपको ज्यादा जानकारी है। ऐसा शुभांकर जी, वास्तविकता यह है कि अशोक गहलोत जी वो व्यक्ति है जो 3 बार राजस्थान के चीफ मिनिस्टर रहे, इंदिरा जी के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे, मैं जो सही हूं तो आप मुझे राइट कर लेना, राजीव गांधी जी के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे, 3 बार राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। हम जैसे बच्चे बहुत बाद में पॉलिटिक्स में आए, इसलिए अशोक गहलोत जी से बड़ा लॉयलिस्ट कौन है? अशोक गहलोत जी पार्टी विधायकों को तब ये कहा था, मैं आपका अभिभावक हूं, आपकी भावनाओं का सम्मान करना, काम करना और आपके लिए कुछ भी करना मेरी जिम्मेदारी है। जो बातें उन्होंने वचन दी, ये राजस्थान की धरती है, स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान की प्रति है धरती है, महाराणा प्रताप पन्नाधाई की धरती है, जो महाराणा प्रताप धर्म के लिए लड़ गए, मर गए, ऐसे महाराणा प्रताप की धरती जिनको स्वाभिमान और गौरव है हमारा महाराणा प्रताप, उस धरती, मेरी बात सुनिए, उस धरती पर जो जबान विधायकों को अशोक गहलोत जी ने दी, वो जबान निभाना अशोक गहलोत जी का काम है। तब वेणुगोपाल जी, श्री अजय माकन जी हमारे नेता हैं ये सब, और रणदीप सुरजेवाला जी, तीनों हमारे नेता वहां कैंपों में बैठे थे। अब बात खत्म हो गई। अब अशोक गहलोत जी पार्टी नेतृत्व से बात करके जो भी तय करेंगे हमें मंजूर है। हमें देखिए कोई प्रताप जी, ठीक है, आप नहीं मान रहे, लेकिन हम आपको एक प्रतिक्रिया सुनवाते हैं कि सत्ता को लेकर सुर कैसे बदल रहे हैं आपके विधायकों के। आप बने रहिए, एक बार सुनवाता हूं, कुछ बयान सुनवाता हूं मैं। आप ही के पार्टी क्लियर नहीं है, आपकी पार्टी के विधायकों के जो उस दिन साथ नजर आ रहे थे, कई लोगों के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। एक बार मैं बयान सुनवा देता हूं ताकि आपको जवाब देने में स्पष्टता हो जाएगी। सुनिए जरा। हमारी मुख्य शर्त जो है वो ये है कि जिन लोगों ने पार्टी से बगावत की, जिन लोगों ने पार्टी की सरकार को तोड़ने की कोशिश की, गिराने की कोशिश की, उनमें से कोई मुख्यमंत्री नहीं बने, ये हमारी मुख्य शर्त है। महेश जोशी जी, 1 पद और 2 पद की बातें करने वाले कैबिनेट रैंक के 2 पद लेकर बैठे, कैबिनेट रैंक के। कोई क्यों नहीं पूछता क्यों? ऐसे क्या उनमें हीरे जड़े हैं जो 2 पद लेके बैठेंगे? वो खुद फोन करते हैं विधायकों को कि सीएलपी की मीटिंग है 7 बजे, मुख्यमंत्री आवास पहुंचिए, और खुद ही नदारत हो जाते हैं, और खुद अगले दिन दूसरे विधायकों को फोन कर शांति धारीवाल जी के घर बुलाते हैं। प्रताप जी, राजस्थान में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस सुनते थे, अब तो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस सुन रहे हैं। महेश जोशी को लेकर दिव्या जी कितने तीखे अल्फाजों का इस्तेमाल कर रही हैं। आप लोग को लगता नहीं कि इससे नुकसान हो गया, पार्टी की छवि थोड़ी डेंट हो गई? आला कमान को लेकर भी सवाल हो गए, राहुल जी की यात्रा को लोग भूलकर सारा फोकस राजस्थान पे हो गया, तो बड़ा डेंट पहुंचा दिया आप लोगों ने, ऐसा लग रहा है। आप शुभांकर जी एक बात तय कर लेना, देश की आवाज है कांग्रेस, देश की आवाज है राहुल गांधी। मोदी सरकार के जुल्म के खिलाफ यदि कोई लड़ेगा तो लड़ेगी कांग्रेस। हम अपना खून पसीना बहा देंगे,
लेकिन कांग्रेस देश के सम्मान के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के खिलाफ, मोदी सरकार के झूठ, फरेब, धोखे के खिलाफ लड़ेगी। कांग्रेस कमजोर नहीं हुई है। देश में एक नई चर्चा छिड़ गई है कि कांग्रेस का नेतृत्व इतना ईमानदार है कि जो विधायक अपनी बात उठा रहे हैं उनकी बात सुनी जा रही है, और यदि विधायकों ने अपनी बात उठाई है तो अपने नेताओं के सामने उठाई है। प्रताप और यदि जी, इसमें डेमोक्रेसी मजबूत होती है तो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आप साफ गोई वाले राहुल गांधी नेता यात्रा हैं। कर रहे हैं। यदि प्रताप विधायकों ने अपनी बात कही तो पार्टी नेतृत्व प्रताप को कही जी, है। देखिए आपके साथ में कई बार चर्चा कर चुका हूं और आपकी खासियत यह है कि आप बड़ी ईमानदारी से बोलते हैं सर, लेकिन आज आप खुद जानते हैं कि अजय माकन ने अनुशासनहीनता शब्द का इस्तेमाल किया। दिव्या जी बीजेपी से आज तक से नहीं है सर जो आरोप लगा रही हैं, तो ये आप ही के लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं सर। हम तो खाली मीडिएटर काम कर रहे हैं। अशोक गहलोत के बाद अजय माकन ने कहा यह अनुशासनहीनता थी, ये हम नहीं कह रहे, तो ये डेमोक्रेसी कैसे हो गई सर? और दिव्या मदेरणा आपकी विधायक है, हो सकता है आपकी मित्र भी हो। दिव्या मदेरणा जी हमारे यहाँ की फायरिंग लीडर है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। आज कांग्रेस को उनकी जरूरत है, उनकी आवाज की जरूरत है। जब वो बीजेपी के खिलाफ बोलती है, जनता के मुद्दों पर लड़ती है, जोधपुर में आप देखा करो, अभी एक हॉस्पिटल में मामला हुआ, गरीब के लिए जाकर उन्होंने खुद ने धरना दे दिया। ये सब हमारी पावर है, हमारी ताकत है। सब ये जितने कांग्रेस के नेता, ये हमारे परिवार का मामला है। इसको निश्चित रूप से सारा मामला ठीक हो जाएगा। कांग्रेस ताकत बने, जनता के मुद्दों पर लड़े, ये देश चाहता है और वो आपको नजर आएगा। अब एक आखिरी सवाल, आखिरी वर्ड, आप चाहें तो जवाब दें, आप चाहें तो ना दें। क्या किसी भी सूरत में सचिन पायलट की स्वीकारता आप लोगों को मंजूर है या नहीं? किसी भी सूरत में मंजूर है या नहीं? बहुत सीधा सवाल है, आप चाहें तो ना जवाब दें। एक बात आप मुझे एक बात बताइए, आज तक वाले ये जो भी काम होगा वो पार्टी नेतृत्व को डिसाइड करना है, विधायकों को डिसाइड करना है। आज तक पता नहीं क्यों मेरा सचिन पायलट जी से कोई झगड़ा नहीं है, मैंने कह दिया, फिर भी आज तक हमेशा ऐसे सवाल करता है जो मेरे हाथ में नहीं है। ये सोनिया गांधी जी, मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी जी, प्रताप सिंह खाचरियावास स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे? और आप ये मान मेरी अब आप थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने जवाब देकर भी नहीं दिया, लेकिन ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।